सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है फाइंड ऑल पीपल विथ सीक्रेट। ओके, लीड कोड 2092। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर n दे रखी है, ठीक है, इंडिकेटिंग देयर आर n पीपल नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। और तो और यू आर ऑल्सो गिवन है 0 इंडेक्स 2D इंटीजर एरे मीटिंग्स। तो एक मीटिंग्स की 2D एरे दे रखी है जिसमें वो एक्स आई वाई आई और टाइम है ना, तीन चीज़ें दे रखी है। मतलब एक्स वाई तो दो इंसान है, पर्सन एक्स और पर्सन वाई, जिनके बीच में मीटिंग होगी और कितने टाइम पे होगी, तो उसके लिए टाइम का दिया हुआ है ना। अभी पर्सन में अटेंड मल्टीपल मीटिंग्स एट द सेम टाइम। ऑफ कोर्स एक इंसान मल्टीपल मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, तो उसके लिए यू आर गिवन एन इंटीजर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है कि पर्सन जीरो हैज़ अ सीक्रेट, ओके, एंड इनिशियली शेयर्स द सीक्रेट विद अ पर्सन फर्स्ट पर्सन एट टाइम जीरो। तो यहाँ पे तीन देखो, जीरो टाइम पे क्या हो रहा है, तीन लोगों को सीक्रेट पता चल रही है। एक तो पर्सन जीरो हो गया है ना, उसके पास सीक्रेट है और वो फर्स्ट पर्सन को बताता है जीरो टाइम पे, है ना। और ये सीक्रेट जो है वो शेयर होता है हर बार जब मीटिंग होती है ना, किससे, जो अगले वाले पर्सन ना होते हैं, है ना। So more formally, for every meeting, if a person xi has the secret at a time, then there will have the secret with person yi, है ना। तो और से वाइस वर्सा भी है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। मतलब एक्स आई अगर वाई आई के साथ सीक्रेट शेयर करता है तो कॉमन सी बात है वाई आई भी एक्स आई के साथ कर रहा होगा, है ना। मीटिंग्स तो दो बंदों में ही होती है ना, अकेले तो कोई करता नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ है। फिर क्या कह रहा है, द सीक्रेट्स आर शेयर्ड इंस्टेंटेनियसली, ओके, मतलब तुरंत ही सीक्रेट शेयर हो जाता है। दैट इज ए पर्सन मे रिसीव द सीक्रेट एंड शेयर इट विद पीपल इन अदर मीटिंग्स विद इन द सेम टाइम फ्रेम, ओके। और हमें रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ ऑल पीपल दैट हैव द सीक्रेट आफ्टर ऑल द मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस, है ना। तो यू में रिटर्न द आंसर, ओके। तो हमें वो रिटर्न करना है कि सारे बंदे जो हैं जिनको सीक्रेट पता चल गया है ना सारे मीटिंग्स होने के बाद। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार इसका रिप्रेजेंट करके ही देख लेते हैं ना, इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसा कि इनने कहा है ना, तो एक तो हम पर्सन ज़ीरो ले लेते हैं, है ना। दूसरा टाइम टी, ये ज़ीरो हो जाएगा, और एक फर्स्ट पर्सन, है ना। इनने यही बोला है। तो क्या हो रहा है, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे इन सारों को सीक्रेट पता है ना। फर्स्ट पर्सन को और पर्सन ज़ीरो को, इनको सीक्रेट पता चल चुका है ना। अब मान के चलो ये जो हमारा ज़ीरोथ पर्सन है ना, ये मीटिंग में जाता है कुछ लोगों के साथ। कौन कौन, तो वन के साथ जाता है थ्री टाइम में, और टू के साथ जाता है फाइव के टाइम पे, और थ्री के साथ जाता है सिक्स के टाइम पे, है ना। तो चलो इसको पहले बना लेते हैं। ये p इक्वल्स टू ज़ीरो, टी इक्वल्स टू, ये पर्सन ज़ीरो है टाइम ज़ीरो पे, है ना। फिलहाल के लिए इसको सीक्रेट पता है, तो जो भी सीक्रेट जिसको पता होगा मैं बॉक्स बना दूंगा उसमें, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए ईजी रहेगा। अब जो है ये किससे किससे मीटिंग कर रहा है, पर्सन वन से कितने टाइम पे, थ्री, है ना, तीन टाइम पे मीटिंग कर रहा है। दूसरा कौन है, पर्सन टू, टाइम कितनी है, फाइव। तीसरा क्या है, पर्सन थ्री, टाइम कितनी है, सिक्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, है ना, जो जो मीटिंग में जा रहे हैं, तो वो इस सीक्रेट इंस्टेंटेनियसली शेयर हो जाएगा उनके अंदर, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़ कि तुरंत ही सीक्रेट हम लोग शेयर कर लेंगे वहाँ पे मीटिंग होती, है ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है टाइम का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन वन के पास सीक्रेट कब आएगी, जब टाइम फ्रेम थ्री होगा। टू के पास कब आएगा, जब टाइम फ्रेम फाइव होगा। और थ्री के पास कब आएगा, जब टाइम सिक्स होगा, है ना। अब मान के चलो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि पर्सन जो वन है हमारा, है ना, P1, ये मीटिंग में जाता है ऐसे, है ना। सपोज़ फोर्थ पर्सन से मीट करता है टू टाइम पे, और वन के साथ नाइन के साथ जाता है फोर पे, है ना। और एक और है ज़ीरो के साथ जाता है तीन पे, है ना। अब ज़ीरो तो ज़ीरो पर्सन के साथ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, तीन टाइम फ्रेम पे, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि अगर ज़ीरो ने सीक्रेट शेयर किया होगा तो ऑफकोर्स सीक्रेट अब दोनों को पता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पर्सन थ्री को भी पता चल चुका है, पर्सन टू मतलब पर्सन वन को भी पता चल चुका है, टू को भी पता चल चुका है, और टाइम इक्वल टू सिक्स में तीन वाले को भी पता चल गया, है ना। अब पर्सन वन किन के साथ मीटिंग में जा रहा है, तो एक फोर है एक नाइन है ना। चलो इनको ही बनाते हैं। तो ये जा रहा है अभी
पर्सन 4 और टाइम कितनी है इनके पास 2, और ये कब जा रहा है 9 के साथ टाइम इक्वल्स टू 4 पे, है ना। अब अगर हम तुम ध्यान दो तो टाइम 0 पे पर्सन 0 को पता चला था, है ना। सेम टाइम 3 पे पर्सन 1 को पता चला था, और टाइम 5 पे इसको पर्सन 2 को, और टाइम 6 पे इसे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे पर्सन 4 के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो टाइम इक्वल्स टू 2 पे है ना। जब 1 को ही टाइम इक्वल्स टू 3 पे पता चला है, इसका मतलब मीटिंग ये पहले हो चुकी होगी टाइम इक्वल्स टू 2 वाली, तो इसे तो सीक्रेट पता नहीं था तब, है ना। इसे खुद टी इक्वल्स टू 3 पे पता चला है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर्सन 4 को सीक्रेट नहीं पता है, और नेक्स्ट बंदा कौन होगा 4, तो इसे हम कह सकते हैं कि सीक्रेट पता चल गया है ना। टाइम इक्वल्स टू 4 है तो 3 के तो बाद ही आएगा, तो जैसे पर्सन 1 को सीक्रेट पता चला होगा टाइम इक्वल्स टू 3 पे, उसके बाद इसने 9 वाले से मीटिंग करी टाइम इक्वल्स टू 4 पे, तो इसको भी सीक्रेट पता चल गया। तो हमें इन जैसों का ध्यान रखना पड़ेगा पर्सन 4 का, है ना। मतलब इसे इसकी मीटिंग तो हो गई लेकिन इसको सीक्रेट नहीं पता चला था तब। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या जो पर्सन 4 होगा उसे कभी सीक्रेट पता नहीं चलेगा? क्या ये कहना सही है यहाँ पे? नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता, हो सकता है ये किसी और बंदे के साथ मीटिंग कर ले, उसके सीक्रेट पता चल जाए उससे, है ना, बाद में। मान के जो टाइम इक्वल्स टू 7 में कोई और मीटिंग को किसी ने कंडक्ट कर दिया और जिसके सीक्रेट पता होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई श्योर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम एक विजिटेड भी बनाते हुए चलेंगे, है ना। तो आई होप अब थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे BFS का ही अप्रोच करेंगे। तो कल वाला प्रॉब्लम जिसने देखा होगा तो काफ़ी रिलेटेबल है उससे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वैसा ही कुछ है ना। तो हम लेवल बाय लेवल कर रहे हैं ना, तो पहले इसीलिए मैंने BFS किया कि देखो पहले इन लेवल्स को चेक किया, फिर हमने इनको चेक किया लेवल को, तो लेवल बाय लेवल हम जा रहे हैं ना, सारे पर्सनस को हम लेवल बाय लेवल प्रोसेस करते जा रहे हैं, है ना। कि अगर वो पर्सन को सीक्रेट पता है तो वो फिर और कितनों लोगों को बता रहा है उस टाइम फ्रेम में, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक तो पर्सन का और दूसरा टाइम फ्रेम का, है ना। कि कब उस बंदे को सीक्रेट पता चला, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गया उसको बांटने के लिए, है ना। और BFS इसीलिए हमारा नेचुरल चॉइस यहाँ पे बन जाता है कि लेवल बाय लेवल हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्यू के हेल्प से, है ना। क्यू BFS क्यू से इम्प्लीमेंट होता है, अगर हमें पता हो तो। कल का भी क्वेश्चन अगर देखा होगा तो उसमें हमने क्यू से किया था, है ना। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। तो मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे होंगे। तो पहले तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, है ना, जिसमें हम मीटिंग के सारी डिटेल्स को स्टोर कर रहे होंगे, है ना, कि जो भी पर्सन होगा वो उसका मीटिंग टाइम क्या है और किससे वो मिलता है। तो ये चीज़ हम बना लेंगे, इसके लिए हम हैश मैप का यूज़ करेंगे, है ना। तो हम हैश मैप बना लेंगे, उसके अंदर हम टाइम और पर्सन दो चीज़ों को रख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम एक क्यू बनाएंगे, ये क्या करेगा, ये उन लोगों को स्टोर करेगा जिसको हमें प्रोसेस करना है ना। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक पर्सन भी जाएगा और एक टाइम जाएगा, है ना। कब, जब सीक्रेट पता चलेगा, टाइम ऑफ सीक्रेट, है ना, ये लिख सकते हैं। तो जब हमें सीक्रेट उसको उस बंदे को पता चलेगा तब हम रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इनिशियली क्या करेंगे, क्यू के अंदर हम 0 0 ही रखेंगे, है ना, और फर्स्ट पर्सन भी 0, क्योंकि उसने क्या बोला था टाइम इक्वल्स टू 0 पे फर्स्ट पर्सन 0 और पर्सन 0 को पता था, तो हम इनिशियली तो क्यू में यही डला हुआ रहेगा, है ना। उसके बाद एक हम विजिटेड एरे बना रहे होंगे, है ना, जो कि क्या करेगा, वो सारे जो टाइमिंग होगा, है ना, जो जो जितनी जल्दी जिसको सीक्रेट पता चल रहा है उसको वो स्टोर करता हुआ जाएगा, है ना, कि करेंट स्टेट पर उसकी क्या क्या सिचुएशन है उसे पता है या नहीं, है ना। तो उसे नॉलेज पता है या नहीं, तो उसके थ्रू हम पहले तो इन्फिनिटी मार करके रखेंगे, उसके बाद जब उसे पता चले जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते जाएंगे, और हमें अर्लीस्ट पता चलता जाएगा कि कितनी जल्दी उसको पता चला है। सपोज टाइम पर्सन 1 को टाइम इक्वल्स टू 3 पे मीटिंग हुई थी, है ना, और टाइम इक्वल्स टू 2 पे ही उसको पता चल चुका है, तो हम टाइम इक्वल्स टू 2 रखेंगे ना, क्योंकि सीक्रेट तो उसको पता चल चुका है। उसके बाद तुम किसी से मीटिंग कराओ, बात तो वही है ना, सीक्रेट तो उसको पता है पहले से। तो इस चीज़ के लिए यहाँ विजिटेड में हम एक अर्लीस्ट वाली चीज़ों का रखेंगे कि कब किसको जल्दी पता चला हुआ है ना। ओके, और क्या बच गया, और बस हम फिलहाल BFS का अप्रोच यूज़ कर लेंगे वहाँ पे, है ना, कि जब हमारा क्यू एम्प्टी ना हो तो उसके बाद क्यू के फ्रंट में से तुम पॉप करो एलिमेंट को, उसके बाद उसके नेबर्स पे हम जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, ये वाला पॉप आउट होगा, उसके बाद इसके नेबर्स डल जाएंगे क्यू में,
P1 P2 और P3, है ना। और उसके बाद इनका टाइम फ्रेम मतलब हम चेक करते हुए चलेंगे कि उस टाइम फ्रेम में हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं। तो बस उसी के थ्रू हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो एक बार कोड करके ही देखते हैं इसे, है ना। तो आई होप उससे ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। सो लेट्स सी द कोड। ओके, तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैप, टीजर टू लिस्ट बना लेते हैं, है ना। इंट, पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं अपना, जो कि होगा न्यू हैश मैप। ओके, और फॉर इंट मीटिंग इन मीटिंग्स, है ना। कोड थोड़ा बढ़ा जा सकता है बट कोई नहीं, हम देख लेंगे इसको। तो x वाला क्या हो जाएगा, मीटिंग ऑफ 0, है ना। 2D आ रहा है। y वाला पर्सन भी हमारा हो जाएगा मीटिंग 1, और उसने क्या बोला था, जो हमारा टाइम होगा, सो मीटिंग ऑफ 2। आई होप गेस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। उसके बाद ये सेम कल के तरह ही है। अगर कल वाला क्वेश्चन ध्यान हो तो ये वाली कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी समझने में, क्योंकि हम वैसा ही लिख रहे हैं। कंप्यूट इफ एब्सेंट, सो x y, नहीं x और k, y के लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा। क्या हो जाएगी, न्यू एरे लिस्ट, है ना। डॉट, इसमें ऐड कर दो न्यू इंट, है ना। क्या क्या डालना है इसमें, तो एक तो उसका हमें टाइम डालना है, और वो कौन से वाई पर्सन से मीट कर रहा है ना। तो ये दो चीज़ें हमें वहाँ डालनी पड़ेगी। इंटीजर है, इसमें से हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम एक वाई के लिए भी बनाना पड़ेगा, है ना, कि वाई भी किससे किससे मिल रहा है। कंप्यूट इफ एब्सेंट, सो वाई arrest, है ना, डॉट ऐड न्यू इंट और t और x, है ना। तो इससे हमारा जो भी था वो मतलब हर एक पर्सन के लिए हम स्टोर कर लेंगे उसका मीटिंग टाइम, है ना, और वो किससे किससे मीट कर रहा है, तो वो दो चीज़ हम वहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अब हम बना रहे हैं विजिटेड। तो विजिटेड एरे न्यू इंट n, उसके अंदर हम फिल कर देते हैं इनफाइनाइट, integer dot max value, ठीक है। और फिलहाल के लिए ज़ीरो वाले के लिए हम ज़ीरो डाल देंगे दोनों केसेस में। फर्स्ट पर्सन, ये भी ज़ीरो रहेगा, है ना। और अब हम क्यू बना रहे होंगे, क्यू इंटीजर टाइप का, which will be new array deck, है ना। क्यू में ऑफर करो न्यू इंट, क्यू में हम क्या डाले थे इनिशियली, है ना, एक्स वाई 0 0, और तो और क्यू में ऑफर करो फर्स्ट पर्सन को भी, है ना। तो ज़ीरो टाइम पे दो बंदों को पता था, एक 0 0 मतलब ज़ीरो पर्सन को, एक फर्स्ट पर्सन को, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे डाल दिया, है ना। और अब BFS लगाएंगे यहाँ पे,
BFS का वही तरीका है, जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो पहले तो एड पर्सन का टाइम निकाल लो इसमें से। पर्सन टाइम तो क्यू डॉट पोल है ना, और पर्सन भी निकलेगा, तो ये हो जाएगा पर्सन टाइम ऑफ 0 है ना। और उसका टाइम कैसे आएगा, उसका 1 वाले से है ना। तो पोल कराने के बाद उसका 1 0 वाला पर्सन हो गया, उसके एसोसिएटेड हम टाइम निकाल लिए 1। ठीक है, और अब इसके अंदर हम आइट्रेट करेंगे, किसके लिए, अगले पर्सन के लिए। सो नेक्स्ट पर्सन टाइम, तो ग्राफ डॉट गेट और डिफॉल्ट पर्सन और न्यू एरोवेस्ट। ठीक है, उसके लिए हम टाइम निकाल लेंगे, नेक्स्ट पर्सन टाइम कहाँ पे, 0 जगह पे, और नेक्स्ट पर्सन है ना, टाइम 1। अब हम क्या करेंगे, अगर जो हमारी टी होगी है ना, अगले पर्सन की टाइम अगर वो ज़्यादा है ना, और तो और जो हमारे विजिटेड है ना नेक्स्ट पर्सन की, वो भी ग्रेटर देन है किससे, टाइम से, तो ही हम विजिटेड में डाल रहे होंगे है ना। नेक्स्ट पर्सन इक्वल्स टू टी, राइट, और क्यू में वापस से डाल दो इनको, क्योंकि हम इसके फिर नेबर्स को भी डालते हुए चलेंगे है ना। तो ये तो हमने निकाल लिया, उसके बाद इनको वापस से डाल दो, नेक्स्ट पर्सन और टी। तो यहाँ तक तो हमारा पूरा BFS इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम फाइनल यहाँ पे चेक करेंगे है ना, कि जो भी हमारा होगा आंसर, कौन कौन से इंडेक्सेस पे, मतलब वहाँ पे लोग जो हैं मीटिंग्स में हैं उस टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए हम अपना आंसर लिस्ट बना लेते हैं है ना, लिस्ट आंसर रेस्ट, और आइट्रेट कर लेते हैं अपन 0 i प्लस प्लस, और चेक करो अपना विजिटेड, अगर विजिटेड ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है ना, तो फिर आंसर में ऐड कर दो हमारा i को, एंड फाइनली रिटर्न आवर आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है इसका। ओके, चला गया कोड, चलो अच्छा, इस बार एरर नहीं आया, बढ़िया। तुम्हारा कोड चल रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कोड है वैसे दिखने में, बट अगर समझ के किया हो तो कोई खास नहीं था क्वेश्चन में है ना, अगर हमें ध्यान हो। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है ना। तो स्टार्ट तो हमने यहाँ से किया था है ना, पहले तो हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक्स और वाई दोनों की मीटिंग की जितने भी उसका टाइमिंग था और लेवल दोनों को स्टोर कर लिया है ना, कि किससे किससे ये मिल रहे हैं। उसके बाद एक हमने विजिटेड एरे बनाया है ना। विजिटेड एरे का काम क्या था, कि वो कौन से पर्सन पे जो जो सीक्रेट जिसको पता चल गया है ना, तो अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है कि उसे सीक्रेट पहले पता चल चुका है ना, तो उसको हम अपडेट कर देंगे विजिटेड एरे में। और तो और अपडेट करने के साथ फिर हम फर्दर प्रोसेस करने चले जाएंगे है ना उसके बाद के नेबर्स पे।
तो हमें ये इसी लिए हमें विजिटेड का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है ना, जो कि मिनिमम टाइम पे है उसे अपडेट करेगा। तो फिलहाल के लिए इसलिए हमने इसे मैक्स वैल्यू से भर दिया है पूरे एरे को, है ना, विजिटेड वाले को। और हमें तो ये तो पता ही था कि ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो वाले को पता था, फर्स्ट पर्सन को पता था, है ना। तो वो चीज़ इसमें डाल दिए। और फाइनली BFS के लिए हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया है। अब स्टार्टिंग में हमें पता था कि 0th पर्सन को भी पता है, फर्स्ट पर्सन को भी पता है कौन से टाइम पे, 0 टाइम पे, है ना। और बस फर्दर हम इसे प्रोसेस करते चले गए कि जब भी हमारी क्यू एम्प्टी हो जाए तो फिर उसमें से हम अपना पर्सन, पहले तो क्यू को पॉप आउट किए, है ना, पर्सन टाइम से। उसके अंदर पर्सन के टाइम और मतलब उस पर्सन और पर्सन के टाइम, है ना, दोनों को निकाल लिए उसमें से, इस वाले क्यू पोल से, राइट। उसके बाद हम बस उसके अंदर आइटरेट करें कि अगले बंदे के लिए, है ना, पोल करने के बाद नेक्स्ट वाले बंदे पे देखो और उसका टाइम चेक करो, है ना, कि वो टाइम अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट पर्सन और जो उसका टाइम है ना, उसको क्यू में डालने से पहले हम उसको चेक कर लेंगे कि क्या उसका टाइम जो है वो ग्रेटर है जो कि पहले वाले का था, जैसे, है ना, 0th पर्सन का टाइम जो था, क्या अगले वाले बंदे का उसका टाइम ज़्यादा है। क्योंकि उसको तभी पता चलेगा ना जब 0th वाले को सीक्रेट पता चलेगा, है ना। जब तक पहले वाले बंदे को सीक्रेट ही नहीं पता तो मीटिंग करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए वहाँ पे हम टाइमिंग को चेक कर रहे हैं और तभी हम उसे आगे प्रोसेस कर रहे हैं फर्दर, है ना। तो वही है कि अगर ग्रेटर देन टाइम होगा और वो अगले पर्सन से ग्रेटर है उसके टाइम से, तो उसको अपडेट कर दो और फाइनली क्यू में डाल दो उसको, और ये पॉप आउट करके फिर अगले वाले लेवल पे जाते जाएगा। तो ये था हमारा BFS। और फाइनली उसके बाद हम अपने आंसर लिस्ट को बना करके उसके अंदर आइटरेट कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे विजिटेड एरे में फिलअप हो गए, तो वो इंडेक्सेस हमें रिटर्न कर देगा और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट किसी को भी रह गया हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा सभी को। तो फिर यार बस मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।